अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, एक्सरसाइज 5.1, फाइंड द एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 3 की वीडियो अपलोड की थी, आपने यकीनन उसे एंजॉय कर लिया होगा कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ये है क्वेश्चन 4 स्टूडेंट, फाइंड द एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। इसका पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 100 एंड एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। इन दोनों एक्सप्रेशन का जो है एलसीएम मालूम करना है, लेकिन डिवीजन मेथड के ज़रिए। अच्छा, डिवीजन मेथड को फार्मूला मेथड भी बोलते हैं स्टूडेंट। क्या बोला जाता है? फार्मूला मेथड। तो एक बहुत ही सिंपल सा रिलेशन है एलसीएम और एचसीएफ के दरमियान, कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो गिवन एक्सप्रेशंस के प्रोडक्ट के बराबर होता है। बस उस रिलेशन को इस्तेमाल करके आपने एलसीएम निकालना है, और उसको इन्होंने नाम दे दिया है डिवीजन मेथड का। याद रहे कि डिवीजन मेथड का जो दूसरा नाम अगर आप देखना चाहें तो वो फार्मूला मेथड है। इसको आप क्या कह सकते हैं? बोलिए। फार्मूला मेथड। और वो फार्मूला क्या है वो अभी हम डिस्कस कर लेंगे जब स्क्रीन चेंज करेंगे। आइए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन को एक दफ़ा फिर। ये आपके सामने आ गया। ओके, फार्मूला मेथड के ज़रिए सॉल्व होगा। स्टूडेंट थोड़ी सी गुफ्तगू तो हमें करनी पड़ेगी कि वो फार्मूला क्या है। फार्मूला ये है, दोबारा क्वेश्चन को पिक कर लेंगे। थोड़ी सी थ्योरी में बात करना चाह रहा हूँ आपको, पहले इसको समझ लें, फिर क्वेश्चन को दोबारा पिक कर लेंगे। समझना, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन के सारे पार्ट तो आप खुद ही कर लोगे अगर समझ में आ गया तो फार्मूला जो है वो क्या है? वो ये है फार्मूला मेथड या डिवीजन मेथड, के याद रखिएगा कि एलसीएम और एचसीएफ उनका जो प्रोडक्ट होता है गिवन एक्सप्रेशन का, एलसीएम और एचसीएफ, उसका प्रोडक्ट हमेशा जो है गिवन एक्सप्रेशन यानी गिवन पॉलिनोमियल के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अगर मैं इस फर्स्ट पॉलिनोमियल को px का नाम दे दूं और सेकंड पॉलिनोमियल को qx का नाम दे दूं, ये देंगे हम लोग ये नाम, तो याद रखिएगा कि जो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट है ये ऑलरेडी प्रूव्ड है कि वो पॉलिनोमियल ऑफ x यानी फर्स्ट एक्सप्रेशन का पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई qx, सेकेंड एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल ऑफ सेकेंड एक्सप्रेशन, या पॉलिनोमियल फंक्शन भी बोल सकते हैं, कई इसके नाम है। तो px और qx के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ओके, इसको इस्तेमाल करके हम एलसीएम निकाल सकते हैं। अगर एलसीएम आप यहाँ से अलग करें तो फार्मूला यूँ बन जाएगा कि प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई सेकंड पॉलिनोमियल qx डिवाइडेड बाय अपॉन में एचसीएफ अपॉन में चला जाएगा। ये फार्मूला तैयार हो गया। बस आपने क्या करना है, जो गिवन एक्सप्रेशन है नोट कर लें स्टूडेंट, मेथड क्या होगा, क्योंकि वही मेथड बार बार हम अप्लाई करेंगे, उसे बार बार बयान नहीं किया जाएगा, सिर्फ एक दफ़ा शुरू में समझना है आपने कि हमने क्या करना है कि px जो एक्सप्रेशन पहला वाला एक्सप्रेशन है px, ओके, फर्स्ट एक्सप्रेशन, इसको px लेट कर लें और फिर इसके फैक्टर बनाएंगे। इसी तरह qx, इसको आपने qx लेट कर लेना, सेकंड एक्सप्रेशन को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 को फिर इसके फैक्टर बनाएंगे। जब ये फैक्टर बन जाएंगे तो फिर इनका एचसीएफ मालूम कर लेंगे। एचसीएफ क्या होता है? जो कॉमन फैक्टर हो एचसीएफ कहलाता है। उसको यहाँ फीड कर देंगे तीनों चीज़ों को, px को, qx को, एचसीएफ को। सॉल्व करने पर एलसीएम आ जाएगा, डेट्स इट। बहुत ही आसान है, मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे। आइए कैसे होगा स्टूडेंट सॉल्व। सोल्यूशन हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। लेट कर लें सबसे पहले क्या, px जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल फंक्शन है ये x की फॉर्म में, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 100, इसको px के बराबर लेट करके पहला काम क्या करना है स्टूडेंट, फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर बनाना आ गया, 1 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 100 आएगा। याद है ना, जो फर्स्ट कोएफिशिएंट है 1 उसको लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें। अब इस 100 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि मल्टीप्लाई करने पर 100 आए, ऐड करने पर मिडल टर्म आनी चाहिए -25, जिसको आप मिडल टर्म ब्रेक मेथड भी बोलते हैं। तो इसके फैक्टर बन जाएंगे 5 और 20। क्या बनेंगे स्टूडेंट?
5 और 20, 5 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आएगा, लेकिन ऐड करने पर -25 आना चाहिए, तो दोनों के साथ माइनस लगा देंगे, माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई करने पर अभी भी 100 आएगा प्लस का, लेकिन -5 और -20 को अगर आप ऐड करें तो माइनस का 25 आ जाएगा एडिशन रूल के मुताबिक। तो इस तरह से बीच वाला नंबर ब्रेक हो जाएगा। देखें क्या होगा, एक्स स्क्वायर फर्स्ट टर्म, फिर आपने जो फैक्टर बनाए -5 और -20 लिखेंगे, साथ में एक्स लगा देना, -5x, फिर माइनस का 20, साथ में एक्स, और आखिर में +100। समझ गए। फिर आप जानते हैं पेयर बना के कॉमन लेंगे, पहले पेयर में एक्स कॉमन है, याद है ना, फर्स्ट क्वेश्चन होता है तो उसको थोड़ा सा हम तफसीली डिस्कस करते हैं। और ये सेकंड एक्सप्रेशन है, इन दोनों में आपने कॉमन लेना होता है। तो x कॉमन, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन गया तो x बचेगा, 5x में से x कॉमन गया तो 5 रह गया। इन दोनों में माइनस का 20 कॉमन है, माइनस माइनस प्लस 20 कॉमन गया तो x बचा, और माइनस प्लस माइनस 100 में से 20 कॉमन गया तो 5 रह गया। मेरा ख्याल है ये आपको शायद नज़र नहीं आया होगा क्योंकि ये मैं सामने आ गया था। हाँ ये देखो, ये गड़बड़ हो गई ना। अब क्या करें, खुद को भगा देता हूँ। आप नज़र आ गया, ये देख लें फैक्टर यहाँ पे -5 और -20 मल्टीप्लाई करने पर +100, और -5 और -28 करने पर -25, मिडिल टर्म नंबर आ गया। मेरा ख्याल अब समझ गए होंगे आप। ओके चलें दोबारा ले आते हैं, आइए ऊपर करें स्क्रीन को, ठीक है। आइए इसमें देखें स्टूडेंट क्या होगा, x -5 अगेन कॉमन आएगा, तो पहले एक्सप्रेशन से x बचेगा, और x -5 इधर से कॉमन गया तो माइनस का 20, तो ये px फैक्टर फॉर्म में आ गया। ये पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप में जो आपने लेट करेंगे qx, सेकेंड एक्सप्रेशन को qx लेट कर लें और उसे लिख लें, तो देखें सेकेंड एक्सप्रेशन क्या आता है स्टूडेंट, x स्क्वायर माइनस x माइनस 20, यह सेकेंड एक्सप्रेशन था, x स्क्वायर माइनस x माइनस 20। इसमें भी फैक्टर बनाएं, फर्स्ट नंबर 1 इसको -20 से मल्टीप्लाई करके -20 के फैक्टर बना लें, फिर मैं सामने आ जाऊंगा। सही है, ऊपर ही कर दिया। अब -20 के ऐसे फैक्टर बनाओगे ऐड करने पर -1 आए, तो इसके फैक्टर बनेंगे 5 और 4, लेकिन एक के साथ माइनस लगाना पड़ेगा। मिडिल टर्म नंबर -1 है, याद रहे क्या है -1, तो बड़े नंबर के साथ माइनस लगा दो, माइनस प्लस माइनस 5 4 20, और अगर -5 और +4 को ऐड करें तो एडिशन रूल के मुताबिक -1 मिडिल टर्म नंबर आ गया। यस, एक्स स्क्वायर अपनी यार पहले, अब मिडिल टर्म को ब्रेक कर लें -5 और +4 में, किसी को भी पहले लिख सकते हैं। चलें मैंने पहले -5 लिख दिया, साथ में x लगा दें, +4 साथ में x लगा दें -20। अब इन दोनों में पेयर बना के कॉमन लें, पहले पेयर में x कॉमन है, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन गया तो x बचेगा, -5x में से x कॉमन गया तो -5, प्लस इन दोनों में 4 कॉमन है, 4x में से 4 कॉमन गया तो x प्लस माइनस माइनस 4 5 20, और उसके बाद फिर x -5 कॉमन आएगा, दोनों ब्रैकेट्स सेम है x -5, तो पहले एक्सप्रेशन में से x बचेगा, दूसरे एक्सप्रेशन में से 4, तो दिस इज qx। तो px और qx निकाल लिए, जो आपने लेट किए थे एक्सप्रेशंस, उनको उनके फैक्टर बना लिए। अब इनका HCF निकालना है, बताइए क्या HCF होगा दोनों का। तो जो इनका HCF होगा, HCF कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को, तो HCF वो होता है जो कि कॉमन हो, दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है, x -5 यहाँ भी, x -5 यहाँ भी है, बस ये कॉमन है तो ये HCF कहलाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे HCF इज x -5। समझ गए, ये आपने HCF निकाल लिया। अब आपको px qx और HCF तीनों पता चल गए। अब यहाँ आपने LCM निकाल लेना है बाय यूजिंग फार्मूला। तो बाय यूजिंग फार्मूला, जो ऊपर लिखा था ना फार्मूला में, एक दफ़ा और लिख देता हूँ आपके लिए। क्या था फार्मूला LCM का, बोलें। LCM का फार्मूला ये था, px मल्टीप्लाई qx अपॉन
HCF. जस्ट व्हाट टू डू, फीड द वैल्यू, तीनों वैल्यूज यहाँ फीड कर दें, जवाब तैयार है. Px की जगह क्या आएगा, देखो ऊपर ये रहा x माइनस 5 और x माइनस 20 मल्टीप्लाई QX की जगह ये दो टर्म्स, ये दो ब्रैकेट्स आएंगी जो आपने निकाली हैं, x माइनस 5 और x प्लस 4, x माइनस 5 x प्लस 4. ठीक है, नजर आ रहा है. उसके बाद डिवाइडेड बाय, यस देखें क्या होगा, गंभीरी आ गई. HCF क्या निकाला है, HCF ये रहा x माइनस 5, ये देख लें आप यहाँ पर, ये HCF आपने निकाला. ओके, x माइनस 5. व्हाट टू डू नाउ, नाउ यू कैन सी के x माइनस 5 से कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा x माइनस 20, x माइनस 5 और x प्लस 4. ये तीन ब्रैकेट्स बचेंगे, यही एलसीएम होगा. ब्रैकेट्स हो सकता है आंसर में आगे पीछे लिखी हूँ, तो आंसर वैल्यूज को आगे पीछे लिखने पर कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके, आइए देखें कैसे आंसर होगा ऐसा. अब मैं यहाँ पर आपके सामने आंसर लिख रहा हूँ, जस्ट आंसर. तो इसका जो एलसीएम होगा वो ये होगा, एक ब्रैकेट x माइनस 5 बचेगी, एक x माइनस 20 x प्लस 4, तो x माइनस 20 x माइनस 5 और x प्लस 4. दिस इज योर आंसर. ठीक है, ये जवाब हो. उम्मीद है समझ गए होंगे आप लोग. जी स्टूडेंट, इसका जो सेकंड पार्ट है ये आपके सामने क्वेश्चन 4 का 3x² प्लस 14x प्लस 8 एंड 6x² प्लस x माइनस 2. इट इज़ वेरी इजी. इसी तरह आप मिडल टर्म ब्रेक करके जो है दोनों के आपने फैक्टर्स बनाने, Px Qx लेट कर लेना है, इन्हें HCF निकाल लेना, जो कॉमन ब्रैकेट होगी, फार्मूला इस्तेमाल करना आसान है, ये आप कर सकते हैं. I am jumping towards the third part of this question. क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, जिसमें हम फार्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, उसके ज़रिए सॉल्व होगा. ये देखें कैसे होगा. यस, ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया. तीसरा पार्ट वो हम करने वाले हैं. देखें, इसमें फिर फैक्टर लेट करना है. सबसे पहले आप जानते हैं, आपको बता दिया गया, लेट करें. क्या लेट करोगे भाई, ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है इसको आपने Px लेट कर लेना है और दूसरे एक्सप्रेशन को Qx लेट कर लेना है. ठीक है, बात तो हो गई ना हमारी आपसे. x² माइनस y² माइनस z² माइनस 2yz. लगे बंदे सवाल हैं, एक ही तरीके से सॉल्व होते हैं. इसमें करना ये है कि आपने जो लास्ट की 3 टर्म्स है इसमें माइनस साइन कॉमन लेकर a प्लस बी का स्क्वायर का फार्मूला बनाना है. और इसी तरीके से मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए वो कर दूं ताकि आसानी रहे आपको. ये जो 3 टर्म्स नज़र आ रही हैं आपको, इसमें माइनस साइन कॉमन लेके फार्मूला बनाएंगे प्लस बी के स्क्वायर का. इसी तरह ऊपर वाले एक्सप्रेशन में भी यहाँ माइनस साइन कॉमन लेकर जो है आपने a प्लस बी के स्क्वायर का फार्मूला बनाना है और फिर a² माइनस b² का फार्मूला लगेगा दोनों में. आइए देखें कैसे होगा. बहुत आसान है. माइनस साइन कॉमन लें. जब आप माइनस 3 टर्म्स में माइनस साइन कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, y² प्लस z² प्लस 2yz. तो मैं चाह रहा हूँ कि 2yz पहले लिख लूँ प्लस का और ये माइनस माइनस प्लस z² बाद में. इस तरह से हमें फार्मूला समझने में मदद मिलेगी, क्योंकि आप फार्मूला जानते हैं ना क्या था. याद करें, फार्मूला ये था a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला. अगर आप भूल गए तो आपको याद दिला देते हैं. वो होता है a² प्लस 2ab प्लस b². यही फार्मूला में इस्तेमाल करेंगे. तो a² a की जगह y और b की जगह z है यहाँ पे, तो बीच में 2ab यानी 2yz हो गया. समझ रहे हैं बात को. तो ये y प्लस z के होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा. किसका, y प्लस z के होल स्क्वायर का फार्मूला बनेगा. देखें कैसे होगा. x² माइनस ये x² अपनी जगह रहा, इस पर फार्मूला जब आप लगाएंगे ऊपर लिख दिया है, ये बन जाएगा y प्लस z का होल स्क्वायर. अब क्या करना है, खोलेंगे तो ये आ जाएगा. अब a² माइनस b² का फार्मूला लगाएंगे. किसका,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला वो ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डेट इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो ईजी एंड सिंपल मेथड है, इसी तरह कीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। और अगर फैक्टराइजेशन वीक है तो चैप्टर 4 पहले पढ़ता है फैक्टराइजेशन वाला, वहाँ जाके फैक्टराइजेशन तो सीखनी पड़ेगी ना हमें, और उसका तो इस्तेमाल है यहाँ पर। तो देखें यहाँ पे इसको a मान लें x को, और b है y प्लस जेड, तो ये हो जाएगा a प्लस बी, a की जगह x, समझ गए बात को, a की जगह x प्लस b की जगह y प्लस जेड, y प्लस जेड, और फिर a माइनस बी, a की जगह x माइनस बी की जगह y प्लस जेड। मैं आपको इसको डिटेल में थोड़ा सा बताऊंगा अभी इस पार्ट को, ताकि आप उसको समझने में आसानी रहे। ये स्टूडेंट देख लें, ये a की जगह है, ये y प्लस जेड बी की जगह है, प्लस बी, फिर a की जगह x, y प्लस जेड बी की जगह। इसको थोड़ा सा और मेंशन कर दें तो ये a की जगह x और b की जगह है y प्लस जेड, फिर यहाँ पर a की जगह x और b की जगह y प्लस जेड। समझ गए बात को, वही फार्मूला बन गया प्लस बी ए माइनस बी का। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे आप देखें, a प्लस बी, कर्ली ब्रैकेट को स्मॉल ब्रैकेट में तब्दील कर दें, a की जगह x प्लस, और इस y प्लस जेड ब्रैकेट को प्लस से खोल दें, तो प्लस 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 y प्लस 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 जेड, ये आ जाएगा। इसी तरीके से देखें दूसरे में क्या होगा, a माइनस बी, a की जगह x, और माइनस से ओपन करें से तो माइनस प्लस माइनस y, माइनस से ओपन करेंगे तो माइनस का x, और ये माइनस प्लस माइनस का, सॉरी ये माइनस से ओपन करेंगे माइनस प्लस माइनस y, माइनस प्लस माइनस z। सिंपल, ये आपके फैक्टर बन गए। सेम इसी तरीके से जो सेकंड एक्सप्रेशन है ये वाला, इसको qx लेट कर लें, आखिरी की 3 टर्म में माइनस साइन कॉमन लें, फार्मूला लगा दें प्लस बी के होल स्क्वायर का, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला। कितना आसान है, समझ गए। इसको मैं ऊपर करना पड़ेगा भाई, मजबूरी है। लेट qx लेट करना है बाप ने। क्या था सेकंड एक्सप्रेशन, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 2xz, ऐसे ही। ओके, देखिए यहाँ पर वाई स्क्वायर अपनी जगह रहा। अब इन तीनों में आपने माइनस साइन कॉमन लेनी है, आखिर की 3 टर्म में माइनस साइन कॉमन लेंगे तो ये अंदर की तीनों साइन है प्लस में हो जाएंगी। प्लस कर दें और साथ में सेटिंग करें। सेटिंग में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख लें, पहले एक्स स्क्वायर लिख लें प्लस का, फिर प्लस का 2xz लिख लें, माइनस माइनस प्लस 2xz, फिर माइनस माइनस प्लस जेड स्क्वायर होगा तो उसको आखिर में लिख लें। समझ गए बात को, सेटिंग भी साथ साथ रखें, तीनों प्लस में हो जाएंगी रकमें। आगे पीछे लिखने से फर्क नहीं पड़ता, 2 में 3 प्लस करो या 3 में 2, बात तो एक ही है, जवाब एक ही आता है। अब इस पर फार्मूला लगा देंगे। ये जो आपको टर्म नज़र आ रही है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xz प्लस जेड स्क्वायर पे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर, ए की जगह एक्स और बी की जगह जेड है, उसका होल स्क्वायर बन जाएगा। सही है, ऊपर हमने मेंशन कर दिया। नीचे जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, ए की जगह वाई और बी की जगह एक्स प्लस जेड है, तो फार्मूले की रूप से क्या हो जाएगा, मैं अभी यहाँ डायरेक्ट करूँगा, ए की जगह वाई ए प्लस बी, बी की जगह एक्स प्लस जेड आएगा। समझ गए। फिर a माइनस बी, ए की जगह y, फिर माइनस बी की जगह x प्लस जेड आएगा, लेकिन चूंकि माइनस है, माइनस से ओपन होगा x प्लस जेड तो दोनों माइनस में हो जाएंगे, जिस तरह ऊपर हुआ था माइनस प्लस माइनस x माइनस प्लस माइनस जेड। समझ रहे हैं। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना चाहें इसको तो इसको लिख सकते हैं, पहले x लिख लें प्लस का y बाद में, आखिर में z, तो ये x प्लस वाई प्लस जेड। और इसको ऐसे ही रहने दें, क्योंकि यहाँ पर माइनस एक्स, अगर एक्स को पहले लिखते हैं तो माइनस साइन शुरू में आ जाएगी, तो हमारी कोशिश होती है माइनस साइन पहली वाली टर्म प्लस में रहे, तो प्लस वाई माइनस एक्स माइनस जेड को जेड से लिखते हैं। ये आपके सामने पी एक्स और क्यू एक्स के जो है वो
फैक्टर बन गया। ये पी एक्स था, याद है आपको, ये कौन है ऊपर वाला, पी एक्स। अब इनमें कॉमन तलाश करें तो व्हाट इज कॉमन इन बोथ टर्म यार, यू कैन सी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये जो ब्रैकेट है या ये जो फैक्टर है कॉमन है, ये एच सी एफ कहलाएगा, बाकी ये दोनों नॉन कॉमन है। तो इस तरह से एच सी एफ हासिल हो जाएगा। तो इन दोनों का जो एच सी एफ होगा स्टूडेंट वो होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ओके, तो इस तरह पी एक्स भी निकाल लिया है, क्यू एक्स भी निकाल लिया और एच सी एफ भी निकाल लिया। अब इंतजार है फार्मूला अप्लाई करने का, तो फार्मूला अप्लाई करते हैं। अभी आपको फार्मूला बताया था क्या है, ठीक है, यस, बाय यूजिंग फार्मूला। तो फार्मूले के मुताबिक जो एलसीएम होगा वो ये होगा, क्या होगा, पी एक्स लिखेंगे, एक्स पॉलिनोमियल फंक्शन पी एक्स, फिर पॉलिनोमियल फंक्शन क्यू एक्स, और उसके बाद अपॉन में एच सी एफ लगा देंगे। यही था फार्मूला। तो अब देखें क्या हो जाएगा स्टूडेंट, पी एक्स ऊपर दो ब्रैकेट्स आई हुई है ना, ये वाली, ये लिखनी है, ये दोनों, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, फिर क्यू एक्स की जगह क्या आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। नज़र नहीं आएगा आपको, लेकिन आप, मैं बोल रहा हूँ, आप देख लीजिए, वाई माइनस एक्स माइनस जेड, और अपॉन में, चलो ऊपर कर देते हैं, चाहिए इस तरह से, अपॉन में देखें क्या होगा स्टूडेंट, यस, एच सी एफ आएगा, एच सी एफ एक्स प्लस वाई प्लस, यस। अब देखें क्या होगा गौर से, बस फाइनल आंसर आ रहा है, एलसीएम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड वाली ब्रैकेट ऊपर और नीचे से कट जाएगी, सही है, किसी एक को ही काट सकते हैं, इसको नहीं काट देना अभी, क्योंकि इस ब्रैकेट को इसके साथ काट दिया तो ऊपर एक्स प्लस वाई प्लस जेड दो दफ़ा, तो एक ही दफ़ा कटिंग हो सकती है। तो क्या क्या बचेगा, ऊपर जो टर्म्स बचेंगे स्टूडेंट वो लिख लें, वो बचेगा एक्स माइनस वाई माइनस जेड वाली ब्रैकेट, एक बचेगी एक्स प्लस वाई प्लस जेड वाली ब्रैकेट, और एक रह जाएगी वाई माइनस एक्स माइनस जेड वाली ब्रैकेट। देखिए आंसर में हो सकता है ब्रैकेट्स आगे पीछे करके लिखी हों, लेकिन यही तीनों ब्रैकेट्स होंगी, दैट विल बी योर आंसर। लास्ट पार्ट देखते हैं जी स्टूडेंट्स, ये लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट, इसको सॉल्व कर रहे हैं आप। इसके साथ ही आज की एक्सरसाइज जो है वो वाइंड अप हो जाएगी। क्वेश्चन 4 एक्सरसाइज नहीं, क्वेश्चन 4 वाइंड अप हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट कैसे होगा सॉल्व, लेट कर लें पी एक्स और क्यू एक्स के बराबर, जैसा कि आपको बताया। पहला एक्सप्रेशन पी एक्स लेट कर लें, 3x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर माइनस 84x। फैक्टराइजेशन, इसमें देखें कॉमन क्या है, सबसे पहले तीनों में कॉमन नजर आ रहा है आपको, 3x कॉमन है। क्या कॉमन है, तीनों टर्म्स में 3x कॉमन है। 3x क्यूब में से 3x कॉमन निकालें तो x स्क्वायर बचेगा, 3 तो कॉमन चला गया, x क्यूब में से x गया x स्क्वायर। 9x स्क्वायर में से 3x कॉमन निकालें, 3 3 9 होते हैं, x स्क्वायर में से x कॉमन गया तो x रह जाएगा, माइनस, फिर 84x में से 3x कॉमन निकालें तो 84 को 3 से डिवाइड करने पर आता है 28, है ना, 83 मल्टीप्लाई 28 विल गिव यू 84, यस, और x कॉमन चला गया, ये आपके सामने आ गया। अब इसके मजीद फैक्टर बन सकते हैं, और से देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 28, मिडिल टर्म ब्रेक वाला तरीका याद होगा आपको, ठीक है। तो मिडिल टर्म ब्रेक करें, यहाँ पर एक्स स्क्वायर पहली टर्म है, आखिरी टर्म माइनस 28 है, तो माइनस 28 कैसे फैक्टर बनाओगे, जमा करने पर प्लस 3 आए तो वो बनेंगे 8 और 3, 3 8 24, 3 में से नहीं, ये 3 ये नहीं बनेंगे, तो 28 के फैक्टर बनेंगे 7 और 4, 7 4 28, 7 में से 4 गया 3, एक्स स्क्वायर अपनी जगह, एक बनेगा प्लस का 7, साथ में x लगा दें, और एक बनेगा 4x 4, तो प्लस 7x में से 4x गया तो 3x आ जाता है, आखिर में माइनस 28,
पेयर बना के कॉमन ले लें तो 3x, यस पहले पेयर में x कॉमन है, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन गया, x बचा, प्लस 7 में से x कॉमन गया तो 7, दूसरे पेयर में माइनस का 4 कॉमन है, माइनस माइनस प्लस 4x में से 4 कॉमन गया, x माइनस माइनस प्लस 28 में से 4 कॉमन लेंगे तो 7 आएगा। अब इसमें क्या होगा, x 3x जो बाहर चल रहा था अपनी जगह रहा, इन दोनों में x प्लस 7 कॉमन है, x प्लस 7 कॉमन निकालेंगे तो फर्स्ट एक्सप्रेशन से x रह जाएगा और x प्लस 7 कॉमन गया तो यहाँ से -4, यस ये px आ गया। अब लेट करेंगे qx, तो सेकेंड एक्सप्रेशन को qx लेट कर लें, 4x की पावर 4 माइनस 24x क्यूब प्लस 32 एक्स स्क्वायर, इनमें 4x स्क्वायर कॉमन है, गौर से देखें क्या कॉमन है, 4x स्क्वायर कॉमन निकाल लें तो 4 कॉमन चला गया, x4 में से स्क्वायर कॉमन जाएगा तो x स्क्वायर बचेगा, -24 में से 4 कॉमन गया तो 6, x क्यूब में से x स्क्वायर कॉमन गया तो x बचा, प्लस और 32 स्क्वायर में से 4 स्क्वायर तो 4 थे 32 यानी 8 और x स्क्वायर पूरा पूरा कॉमन चला गया। अब प्लस 8 यानी पहली टर्म 1 और आखिरी टर्म 8, इसके ज़रिए मिडिल टर्म ब्रेक -6 को ब्रेक करेंगे तो देखें यहाँ पे क्या होगा, स्टूडेंट तवज्जो रहे, यस अब मुझे इसको थोड़ा सा यहाँ तक ले आना पड़ेगा, बनाइए इसके फैक्टर, तो प्लस 8 इसके ऐसे फैक्टर बनाओ कि 8 करने पर -6 आए, तो जाहिर है वो 4 और 2 बनेंगे फैक्टर, 4 2 द 8, लेकिन मिडिल टर्म हमें -6 चाहिए, लिहाजा दोनों के साथ क्या लगा दें, माइनस 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 प्लस 4 टू द 8, और एडिशन रूल को अगर इस्तेमाल करें तो -4 -2 विल गिव यू -6, तो बीच वाली टर्म -4 और -2 में ब्रेक कर दो, तो 4x स्क्वायर, यस ये पहली टर्म स्क्वायर अपनी आ रही, फिर फैक्टर में पहले कोई सा भी फैक्टर लिख सकते हैं, -4 या -2, चले मैं -4 लिख देता हूँ, पहले -4 साथ में x, फिर -2 साथ में x लगा देंगे, आखिर में +8, पेयर बना के कॉमन लें तो 4x स्क्वायर अपनी जगह रहा, पहले पेयर में x स्क्वायर -4x का पेयर है, दूसरा पेयर ये है 2x और 8 का, पहले पेयर में x कॉमन है तो x स्क्वायर में से x कॉमन गया, x बचा, फिर 4x में से x कॉमन गया तो -4, इन दोनों में जो सेकंड पेयर है माइनस का 2 कॉमन है, माइनस माइनस प्लस 2 कॉमन गया तो x बचा, माइनस प्लस माइनस 8 में से 2 कॉमन लेंगे तो 4 आएगा, 2 4 8 होते हैं, फिर इन दोनों में x -4 वाली ब्रैकेट अगेन कॉमन निकल आएगी, तो ये देखें क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर अपनी जगह, x -4 कॉमन लेंगे तो यहाँ से प्लस का x और यहाँ से -2 बचेगा, x -2 अंदर से कर्ली ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी, ये आपके सामने आ गया। अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो x स्क्वायर है, इसके भी फैक्टर बन सकते हैं, इसके फैक्टर क्या बनेंगे, x मल्टीप्लाई बाय x, समझ रहे हैं बात को, इसके भी फैक्टर बनेंगे, एक स्टेप और लिखना पड़ेगा, 4 मल्टीप्लाई इस x के फैक्टर बनाएं तो x मल्टीप्लाई बाय x, और उसके साथ है x -4 x -2। अब बताइए इन दोनों का HCF क्या है, क्या बताना है, HCF, तो HCF में क्या करना होगा, कॉमन देखें यहाँ पे कॉमन क्या है, यस कॉमन x -4 नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे x -4 यहाँ भी है और x -4 कॉमन, HCF में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं, और कुछ कॉमन है, बल्कि मैंने x -4 ऊपर लिख दिया, मुझे नीचे लिखना चाहिए था सर, ये रहा x -4, ये है ना qx, उसके बाद और देखें क्या कॉमन है, तो आपको एक चीज़ और कॉमन नज़र आएगी, और से देखें ये x है और यहाँ पे भी एक x कॉमन है, समझ रहे हैं बात को, और नंबर्स में 3 और 4 तो कॉमन होते नहीं हैं, तो बस जो इनमें कॉमन होगा वो ये होगा जो आपके सामने लिख दिया, क्या कॉमन है स्टूडेंट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिखे हैं HCF, तो x कॉमन है और x -4 कॉमन है, दिस इज़ योर HCF। अब आपने क्या करना है, LCM निकालना है बाय यूजिंग फार्मूला, जिसको बाय यूजिंग डिवीजन मेथड भी बोलते हैं, आइए फार्मूला लगा दो भाई,
यस, तो एलसीएम का फार्मूला क्या होता है अभी बताया आपको, पी एक्स आएगा पहला एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई सेकेंड एक्सप्रेशन क्यू एक्स जो लेट किया था और अपॉन में एस सी एफ आएगा। अब ये तीनों चीज़ें आप ऊपर निकाल चुके हैं, मैं बार बार ऊपर नीचे मुझे करना पड़ेगा, आप जस्ट जो है वैल्यूज़ फीड कर दें ऊपर से देख के। तो पी एक्स की जो वैल्यू निकाली थी वो क्या थी बोलिए, करना ही पड़ेगा। पी एक्स की वैल्यू है 3x x प्लस 7x माइनस 4। मल्टीप्लाई क्यू एक्स की वैल्यू देखें क्या निकाली, क्यू एक्स की वैल्यू ये आपके सामने ऊपर मौजूद है 4 मल्टीप्लाई एक्स फिर x माइनस 4 और उसके बाद है x माइनस 2। नज़र नहीं आ रहा होगा, इसको फिर मैं ऊपर कर दूं, ठीक है ये आ गया। उसके बाद देखें क्या होगा स्टूडेंट, बस हो गया। अपॉन में एस सी एफ चाहिए, तो एस सी एफ क्या निकाला था, इनका जो एस सी एफ निकला था वो था x और x माइनस 4। यस यू कैन सी कि इसमें क्या कट रहा है, गौर से देखो क्या कट रहा है, एक x से चला जाएगा, x माइनस 4 ब्रैकेट एक x माइनस 4 ब्रैकेट से चली जाएगी, तो एलसीएम क्या रह जाएगा स्टूडेंट, एलसीएम ये रह जाएगा 3 बचेगा यहाँ से और यहाँ से 4, तो 3 4 था कितने हो जाएंगे बोलिए 12, और साथ में ये x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ बुक में x अंश, मेरे पास जो किताब है उसमें x लिखा हुआ है, स्क्वायर मिसिंग है, नहीं x से तो x कट गया था ना, सॉरी यहाँ इस x से एक x कट गया था, अच्छा हाँ यहाँ पे तो 2x लिखे हुए हैं ना, तो x स्क्वायर होगा, क्या होगा, लो भाई सही है, बिल्कुल सही है, x स्क्वायर और साथ में x प्लस 7 बचेगा, और यहाँ से देखो क्या बचेगा x माइनस 4 और क्या रह जाएगा x माइनस 2। फिर से देख लें ये रकमें कटने के बाद x से ये x माइनस 4 से चला गया यहाँ पर, तो ऊपर जो है 3 और 4 3 4 12 हो गया, और ये जो x और x थे बचे हुए आगे x स्क्वायर बनाएंगे और बाकी 3 ब्रैकेट्स बचेंगे x प्लस 7 x माइनस 4 x माइनस 2, दैट विल बी योर आंसर। हो सकता है बुक में आंसर में रकमें आगे पीछे हों या थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग होगी, अक्सर है, तो आप उससे परेशान नहीं होना, ये मेथड अपना सही रखें, सिर्फ मेथड को फॉलो करें तो इंशाल्लाह जवाब आपका सही होगा वो, और फिर बिल्कुल मुतमईन हो जाएं कि आपका आंसर सही है, और फिर शक ना लाएं ना अपने ऊपर ना पढ़ाने वाले पर। थैंक यू वेरी मच।